हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया और ईयू के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसको मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। और इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के साथ एक मेगा डिफेंस पार्टनरशिप भी यहाँ पर करी गई है। तो ये जो मदर ऑफ ऑल डील बताई जा रही है, ये इस डिफेंस पार्टनरशिप में और डील में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जितनी बड़ी और जितनी मेगा डिफेंस डील इंडिया साइन करने वाला है यूरोपियन यूनियन के साथ या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, वो अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील्स में से एक है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि रफाल को लेकर बात चल रही है। करीबन $36 बिलियन की ये डील हो सकती है, जिसके अंतर्गत 114 एयरक्राफ्ट लिए जाने हैं। लेकिन उससे पहले दो और डिफेंस डील होने वाली हैं, जो कि अगेन मल्टी बिलियन डॉलर्स की हैं। पहला जो है ये सबमरीन को लेकर है, जो कि हम जर्मनी के साथ डील साइन करने वाले हैं। प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत 6 सबमरीन ली जानी है और यहाँ पर ये डील ऑलमोस्ट $10 बिलियन की पहुँच सकती है और ये मार्च तक साइन भी हो सकती है। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव डील है। खाली 6 सबमरीन हम यहाँ पर ले रहे हैं और प्राइस यहाँ पर एक्सपोनेंशियली बढ़ा है। लेकिन जिस तरीके की टेक्नोलॉजी सबमरीन के साथ आएगी और जिस तरीके की कैपेबिलिटी सबमरीन के साथ आएगी, ये अनमैच्ड है। कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के मामले में जो टाइप 214 सबमरीन ऑफर करी जा रही है, ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल सबमरीन है। तो यहाँ पर जो मेन कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, ये डिफेंस मिनिस्ट्री और MDL के बीच में होगा। लेकिन यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है MDL को, ये ThyssenKrupp यानी कि TKMS द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी और यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा, पर्सनल्स को ट्रेन भी किया जाएगा और जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस है, ये सब दिया जाना है। तो यहाँ पर जो फाइनल प्राइस है इस पूरी डील का, ये अभी तक नहीं बताया गया है, पर ये $10 बिलियन तक पहुँच सकता है। और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, उसमें सबसे ज़्यादा क्रूशल फ्यूल सेल बेस्ड AIP सिस्टम की होगी, जो कि सबसे बेस्ट जर्मनी का ही माना जाता है। साथ में जो जर्मनी की स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज है सबमरीन को लेकर, ये भी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट है। वहीं पर दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट डील है, ये हम फ्रांस के साथ साइन करेंगे और ये जेट इंजन्स को लेकर है, जिसको लेकर GTRE ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रिलीज कर दिया है। तो यहाँ पर GTRE द्वारा पार्टनर्स देखे जा रहे हैं, जिनके साथ मिलकर ये जो फ्यूचरिस्टिक जेट इंजन बनाया जाना है, इसको बनाया जाएगा। ऑल्दो यहाँ पर एक फॉरेन पार्टनर भी होगा, जो कि इस केस में साफ्रान है और ये करीबन $7 बिलियन का प्रोजेक्ट खुद है। तो ये हमारा काफ़ी एम्बिशियस प्रोग्राम है और इवन हम ये कहेंगे कि रफाल डील से भी ज़्यादा क्रूशल है, क्योंकि इस पर हमारे फ्यूचरिस्टिक फाइटर प्लेटफॉर्म्स डिपेंडेंट है। आर्म का भी डिपेंडेंट है और एक तरीके से कहा जाए तो तेजस मार्क 2 की सिक्योरिटी की गारंटी भी यही इंजन लेगा, क्योंकि जो इंजन हम शुरुआत में लगाने वाले हैं ये अमेरिकन है। और जिस तरीके से F404 के साथ केस हम देख रहे हैं, उसको दिमाग में रखते हुए F414 के साथ भी चीज़ें सुधरेंगी, इसके आसार कम नज़र आते हैं। तो ये प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाता है और इसको लेकर हम पहले ही देर कर चुके हैं। जो आमका का प्रोग्राम है, उसके हिसाब से अगर हम जेट इंजन डेवलपमेंट को देखें तो हम पहले ही पीछे चल रहे हैं। आमका के लिए कहा जाता है कि ये आने वाले 10 साल में सर्विस इंडक्शन की क्लोज होगा, यानी कि 2035 के अराउंड में। वहीं पर जो जेट इंजन हमें डेवलप करना है, उसको लेकर काम अगर हम आज भी स्टार्ट करते हैं, तो ये इंजन पूरी तरीके से डेवलप 2037-38 से पहले नहीं होगा। तो एक भी साल यहाँ पर बर्बाद करना, ये हमारे आमका के मार्क 2 प्रोग्राम को अफेक्ट करेगा। और ये बात भी हम आपको बता दें कि बिना 5th जनरेशन इंजन के आमका को आप 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से नहीं बोल पाएंगे। तो जो F414 इंजन शुरुआत में वहाँ पर लगेगा, वो एक तरीके से स्टॉप गैप का ही काम करेगा, क्योंकि 5th जनरेशन इंजन के साथ ही आपको सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी मिलेगी, जो इलेक्ट्रिकल पावर रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो पाएगी और जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो डिज़ायर्ड है वो भी मिल पाएगा। तो आमका एयरक्राफ्ट को 5th जनरेशन बनाने के लिए भी आपको 5th जनरेशन इंजन चाहिए, जहाँ पर थ्रस्ट टू वेट रेशियो 10 को क्रॉस कर रहा हो, जो कि इस इंजन के साथ कोशिश करी जाएगी। वरना बाकी इंजन में, जो कि 4th जनरेशन के हैं, आपको 8 के राउंड का थ्रस्ट टू वेट रेशियो मिलता है। तो सबमरीन की डील और इंजन की जो डील है, ये ऑलमोस्ट होने वाली है, काफ़ी क्लोज है। वहीं पर रफाल की डील को लेकर भी यहाँ पर चर्चाएं काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाई जा रही हैं और ये डील भी अगर हम इंक्लूड कर लेंगे तो ऑलमोस्ट टोटल मिलाकर $50 बिलियन के ऊपर की डिफेंस डील्स यहाँ पर हम यूरोपियन नेशंस के साथ करने वाले हैं और ये ट्रू सेंस में मदर ऑफ ऑल डील होने वाली है। होपफुली जो यहाँ पर शेड्यूल रखा गया है,
उसी पर चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जाए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। ये तीनों प्रोग्राम ही पहले से डिलेड चल रहे हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।